देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर एससी के फैसले के विरोध में आज मोर्चा खोला गया है। भारत बंद को बीएसपी और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फैसला सुनाया था और भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों ने ये कहा है कि एससी कोटा वाले फैसले को वापस लिए जाए। फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग यहां पर की गई है। भारत बंद के दौरान अस्पताल और आपातकाल सेवाएं चालू रहेंगी। कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेता भी बंद का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी/एसटी में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए भी कहा है और कोर्ट के इस फैसले का बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता भी विरोध कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर आज देश बंद का आह्वान यहां पर किया गया है। आपको बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है एससी/एसटी को लेकर, आरक्षण को लेकर, जिसमें क्रीमी लेयर पर यह फैसला था। भारत बंद के आह्वान पर पूरे भारत में आज बंद को लेकर तैयारियां कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट कोटा वाले फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, इस बात की मांग भी यहाँ पर की जा रही है और भारत बंद के दौरान अस्पताल और आपातकाल सेवाएं चालू रहेंगी। कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेता हैं जो कि इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, बंद का आह्वान आज किया गया है, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी की गई, हमने भी ये देखा आज सुबह से। आपसे समझना चाहते हैं बंद का कितना असर देखा जाएगा, कौन कौन सी सेवाएं यहाँ चालू रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए बंद का आह्वान पूरे देश को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी हुआ है और आप तस्वीर देखेंगे राजधानी के रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक पर जो अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है वहां पर पुलिस बल आपको नजर आएंगे और जो आह्वान किया है संगठनों ने, अलग अलग संगठनों ने, करीब 9 बजे वो यहीं पर जुटेंगे और उसके बाद फिर व्हाइट हाउस जो नगर निगम का ऑफिस है उसके सामने मैदान पर उनकी सभा होगी। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि इस बंद में तमाम जो एससी/एसटी संगठन है, उनके आनुषंगिक संगठन है वो इसमें शामिल है, साथ ही ओबीसी और माइनॉरिटी को भी उसको शामिल किया गया है। हालांकि जो मांगे हैं जिसके चलते बंद का आह्वान किया गया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्रीमी लेयर की सिस्टम भी इसमें एससी और एसटी के आरक्षण में अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं जो सदियों से आरक्षण ले रहे हैं लेकिन उसी वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे सेक्ट हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो एक ही समाज में दो धड़ा हो रहा है, दो तबके हो रहे हैं, एक बहुत प्रगति करता जा रहा है, दूसरा नहीं करता जा रहा है। लेकिन यह आदेश नहीं था, यह केंद्र सरकार के लिए सुझाव था, लेकिन इसके बावजूद जो समाज है, वर्ग है, वो आक्रोशित है। पूरे देश भर में आह्वान किया गया, जगह जगह रायपुर में आपको बैनर पोस्टर लगे हैं। मैं साथी से कहूंगा वो सामने देखिए, जो बीएसपी का वो बैनर पोस्टर लगा है वो वहां पर लगा है, उसने पूर्ण समर्थन यहां पर दिया है। उसके बैनर पोस्टर लगे हैं। मांगों को जो शामिल किया गया है उसमें कई लोगों के मांगे शामिल कर ली गई है। एससी/एसटी का क्रीमी लेयर तो है ही, साथ ही जो आज का बंद है उसमें बलौदा बाजार में जो घटना हुई और वहां पर जो लोग निर्दोष लोग जो गिरफ्तार हुए उसकी भी रिहाई की मांग की गई है। ये सामने तस्वीर देखिए, आपको कलेक्ट्रेट के ठीक सामने बहुजन समाज पार्टी का बैनर लगा है और वो उसमें लिखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी इस बंद का पूर्ण तरह से समर्थन करती है और दूसरे वर्ग भी इसमें समर्थन करने चाहिए। जो मांगे जगह जगह बैनर पोस्टर का लगाया गया है उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए, ओबीसी का जो क्रीमी लेयर सिस्टम जारी है उसको भी खत्म किया जाना चाहिए और ओबीसी जनगणना कराई जानी चाहिए। तो आपको ये लगेगा कि जो कांग्रेस ने समर्थन दिया है कहीं ना कहीं उसका भी एजेंडा इस आंदोलन में शामिल कर लिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों की बात की जा रही है, सुरक्षा को लेकर के बात की जा रही है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है और साथ में एससी/एसटी की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं एससी/एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को जोड़ करके इस आंदोलन को खड़ा किया गया है। बातें भले ही कही जा रही हो कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले, उस निर्देश के बाद ये आंदोलन हुआ है, लेकिन दूसरे समाज के मुद्दे को भी शामिल करके और इस आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल राजेश, जैसा कि जानकारी आप खुद भी अभी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एससी/एसटी को लेकर उसका विरोध आज किया जाएगा और आज भारत बंद रहेगा। कुछ तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। आगे बंद का क्या असर होने वाला है, क्या पूरा दिन आज अपडेट रहने वाले से लेकर जरूर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।